ये उसको याद करके फिर इंफॉर्मेशंस को एग्जाम में प्रेजेंट करने में बड़ी दिक्कत होगी, समझना जरूरी है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति की बात कर रहे थे, अब मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। अब देखो इसमें से मैं अब इसके डिस्कशन के बेसिस पे प्रकृति के लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे उठा रहा हूं। वो पॉइंट्स क्या है? अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति की बात करूंगा तो क्या कहूंगा? देखो यहां पे क्या क्या चीजें आ गई है ना। अब ये नगरीय संरचना की बात कर रहे थे, तो नगरीय संरचना की जगह हम सीधे क्या लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो अर्बन नहीं है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स को आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं, बल्कि पूर्ण रूप से शहरीकृत है, बल्कि पूर्ण रूप से शहरीकृत है, पूर्ण रूप से शहरीकृत। और ऐसे बुलेट फॉर्मेट में आप लिखोगे, अगर 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, प्रोटो अर्बन नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से शहरी है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, है ना, कि नगरीय संरचना के आधार पर एक केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहां पे हमने हिस्टोरियन का नाम नहीं लिखा, बट जो आपकी कॉपी को इवेलुएट कर रहा है वो इतिहास का अच्छा जानकार है, तो ये बात समझ जाएगा कि बच्चे के आंसर में ग्रेविटी है और इसने चीजों को ठीक ढंग से पढ़ा है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे कि यह क्या रही है, तो हाँ, यह संरचना एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की तरफ, केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की तरफ संकेत करती है, फिर आप लिख सकते हैं कि लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य राजनीतिक मौन इस विषय पर, पुरातात्विक साक्ष्य इस विषय पर पॉलिटिकली साइलेंट हैं, इस विषय पर राजनीतिक रूप से मौन है, राजनीतिक रूप से मौन है। अब देखो यहां पे जो आपने लगभग 15 या 20 वर्ड्स जो भी हैं, 15 वर्ड्स आपने लिखे हैं, ये पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डिबेट्स पे बेस्ड है कि नहीं? और ये सारे फैक्ट हमने हटा दिए, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न या जो भी चीजें थी उसके बेसिस पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनी, प्रोटो अर्बन नहीं बल्कि पूर्ण रूप से शहरीकृत संरचना एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की तरफ संकेत करती है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस विषय पर मौन है। अब जो आपने अपने नोट्स में लिखा, ये देखो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ये लिखने के बाद आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बात इरफान हबीब ने कही है या कौन सी बात उपिंदर सिंह ने कही।